संतवाणी का पाठ है। इसमें 3 कवि हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी एवं कृपाराम प्रिया। सबसे पहले कबीरदास जी हम दोहे लेंगे। कबीरदास जी के पद सभी गे हैं जो गाकर राग से करेंगे। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निह से किया विचार। सुनिए गुण की पारता अवगुण लीजिए नाई, हंस शील को गहत है नीरस त्यागे जाई। जोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, बावे कोई कछु कहे मेरे लिय निगती। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहे न तो ज्ञान। सबसे पहले क्या करो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। इन पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को क्या करो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नियत से किया विचार। कि मनुष्य को अपने पास में जो कुछ भी है, अपने पास में जो कुछ भी है उसको लेकर मनुष्य को मतलब ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ मेरा ही है, ये सब कुछ मेरा ही है, ऐसा मनुष्य को कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए कि मनुष्य को एक बार में ऐसा त्याग करना चाहिए कि सब कुछ एक ही बार, कि मनुष्य को एक बार में अपना सब कुछ सर्वस्व, अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, और उसको मन में ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास में जो कुछ भी है, आज मैं जिस स्तर पर हूँ या मेरे पास में जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, वो सब भगवान का है। नियत से किया विचार, नियत से है निश्चय। मनुष्य को निश्चय कैसा विचार कर लेना चाहिए कि मेरे पास में जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, सब किसका है, सब प्रभु, प्रभु यानी भगवान का, ईश्वर का, सब ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मनुष्य को ऐसा विचार करना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता यानी बात, वार्ता यानी बात। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण यानी अवगुण, हंसशील, शील यानी गुण, नी यानी अवगुण। सुनिए गुण की वार्ता कि मनुष्य को हमेशा गुण की बात ही सुननी चाहिए। मनुष्य को हमेशा ऐसी बात सुननी चाहिए जो अच्छी बात हो, जिसमें कोई अच्छे लक्षण हो, अच्छी बात हो, जिससे किसी का भला हो सके। मनुष्य को हमेशा ऐसी अच्छी बात सुननी चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण, दुर्गुण, मनुष्य को हमेशा अच्छे गुण वाली बात सुननी चाहिए। अवगुण मनुष्य को कभी भी सुनना नहीं चाहिए। अवगुण की बात है, ऐसी बात जिससे किसी का भला नहीं होता हो, ऐसी बात मनुष्य को कभी सुननी नहीं चाहिए। हंसशील को गहत है, हंस क्या करता है, हंस शील यानी दूध, हंस दूध को पीता है और नीर से त्यागे नीर यानी पानी। हंस दूध को तो पीता है, दूध को ग्रहण करता है, और नीर यानी पानी को वो त्यागता रहता है। इस दोहे में जो शील है, शील होगा गुण का प्रतीक, शील होगा गुण का प्रतीक और नीर होगा अवगुण का प्रतीक। मतलब हंस जैसे दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़कर पानी को त्याग करता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने गुण को ग्रहण करना है और किसी का अवगुण है उसको हमें त्याग करना है, उसको ग्रहण नहीं करना है। छोड़े जब अभिमान को, अभिमान में घमंड, छोड़े जब अभिमान में घमंड, अभिमान को सुखी भया जब, सुखी भया सब जीव,
जब मनुष्य अपना अभिमान छोड़ देता है, जब मनुष्य अपना अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अभिमान रखना मनुष्य के हित में नहीं है। अभिमान रखने वाले का अंदर पतन नहीं होता है, ये निश्चित है। इतिहास हमारा गवाह है, इतिहास में कहा गया है कि अभिमान से जाते हैं राज्य के वंश, तीनों ताले लगे रावण और वंश। रावण ने अभिमान किया था, कौरवों ने अभिमान किया था, और कंस ने अभिमान किया था कि मैं अहम ब्रह्मास्मि मृत्युनास्ति, कि मैं है वो मैं हूं। अभिमान करने वाले का हमेशा विनाश होना है। तो कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से समझाते हैं कि छोड़े जब अभिमान को, कि मनुष्य जब अभिमान को छोड़ेगा, सुखी वैसे बुद्धि होगी तो मनुष्य सुखी हो सकता है। अभिमान को छोड़ने पर सभी जो प्राणी हैं, सभी जीव हैं, वो सुखी होते हैं। भावे कोई सुख है मेरे ये निज भी, तब उसको लगेगा कि अब मेरे बारे में चाहे कोई मुझे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मेरे हृदय में भगवान का वास है। मतलब अभिमान को छोड़ने पर ही मनुष्य के मन में, मनुष्य के हृदय में ईश्वर का, परमात्मा का वास हो सकता है। मेरे यानी मेरे हृदय के अंदर भगवान का मेरे हृदय के अंदर भगवान का वास होगा। जब मनुष्य अभिमान छोड़ेगा तो उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। जाके न पूछो साधु की, पूछे कीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा है तो ज्ञान। कि मनुष्य को किसी भी सज्जन व्यक्ति की, साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। हम जाते साधु महात्मा ज्ञान दर्शन करने, लेकिन महाराज आपकी जाति के हो, हमें उनकी जाति से कोई मतलब नहीं है। तो कभी भी हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें साधु के अंदर ये देखना चाहिए कि साधु के अंदर ज्ञान कितना है, साधु के अंदर अपने उनके अंदर कितना ज्ञान है, वो कितना ज्ञान हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य को कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमेशा उनका ज्ञान पूछना चाहिए कि उनके अंदर क्या ज्ञान है और उस ज्ञान से हमारा क्या भला हो सकता है। मनुष्य को हमेशा साधु से यह पूछना चाहिए। मोल करो तलवार का, गरुड़ जी किसी को नहीं बताते हैं किस प्रकार से हम तलवार लेने के लिए जाते हैं। हम तलवार लेने के लिए जाते हैं तो हमें तलवार का मोल करना चाहिए। मतलब इसका मोल करना चाहिए तलवार का, हमें तलवार का मोल करना चाहिए। बड़ा है तो ज्ञान, जो तलवार ज्ञान नहीं, तलवार को अंदर डालने के खोल, इसके अंदर तलवार को रखा जाता है, जिसे तलवार की खोल कहते हैं या उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो मोल करो तलवार का, हम तलवार को लेने जाए तो हमें तलवार का ही मोल करना है। हमें उसके ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, हमें उसके खोल से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से हमें साधु की जाति से कोई मतलब नहीं है, हमें उसके ज्ञान से मतलब है। ठीक उसी प्रकार हमें तलवार का मोल करना है, हमें उसके ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, लोह पारस तरसते शोभि कंचन होए, मारिये आशा सापनी जिनक सिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठा शब्द सुनाय के जग अपनो कर ले। इसमें कबीर दास जी पदों के माध्यम से, लोक के माध्यम से समझाते हैं कि संगत कीजिए साधु की। साधु का अर्थ होगा सज्जन पुरुष, साधु का अर्थ होगा सज्जन पुरुष। कि हमेशा मनुष्य को संगत यानी उसका साथ अपन कह सकते हैं, साधु है सज्जन पुरुष। कि मनुष्य को हमेशा सज्जन पुरुष का साथ करना चाहिए, मनुष्य को हमेशा सज्जन व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। क्योंकि सज्जन व्यक्ति की संगत की हुई है तो कभी भी निष्फल नहीं होती, निष्फल नहीं बेकार। सज्जन व्यक्ति की संगत की हुई है, अच्छे व्यक्ति की संगत की हुई है तो वो कभी भी निष्फल नहीं बेकार, तो
लोहा आप सभी जानते हैं। पारस नाम का एक पत्थर आता है, पारस नाम का एक पत्थर आता है और ऐसा माना जाता है कि लोहा जो काले रंग का होता है, कोट होता है, लेकिन पारस पत्थर के ऊपर, पारस यानी स्पर्श, पारस यानी स्पर्श, लोहा नाम लोहा होता है वो पारस पत्थर के स्पर्श करने पर भी, स्पर्श करने से वो भी कैंसर होए, कैंसर यानी सोना, लोहा होता है वो काला रंग का होता है, लेकिन वो उसको पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर के स्पर्श करने से तो भी कैंसर होए, अर्थात लोहा भी कैंसर हो जाता है। मारिए आशा सामनी, मारिए ने मार डालो, मारिए ने मार डालो, आशा यानी हमारे मन में जो आशा उत्पन्न होती है बात का, सापणी यानी सर्पिणी, मारो आशा सर्पिणी, मतलब जो सापणी हमारे अंदर आशा है, तो कभी कहते हैं उसको सापणी का है, कभी कहते हैं उसको सर्पिणी का है। सापणी एक अपने देश में बोलेगा शब्द है, दिन के सर्पिणी, कभी कहते हैं जो हमारे मन में आशा उत्पन्न होती है उसको सर्पिणी कहा है, उस सर्पिणी को मार दो, क्योंकि जिन दशा संसार, तो उसने संसार को डस लिया है, संसार को डसने का अर्थ है कि उसने मोह माया और प्रलोभन करवा करके संसार के अंदर तरह तरह के भौतिक वादी वस्तुएं उत्पन्न करवा करके हमें उसकी ओर प्रेरित कर रही है, इसलिए हमें उसको मार देना चाहिए, ताकि वो संतोष है, औषध है दवा, औषध है दवा, उसकी दवाई क्या है, तोष, तोष यानी संतोष, जो आशा नाम की सर्पिणी है उसको मार दो, तो उसकी दवाई क्या है, औषध यानी दवाई, उसकी दवाई है तोष, तोष यानी संतोष। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु का सबसे बड़ा मंत्र है कि हमारे मन में जो आशा नाम की सर्पिणी बार बार उत्पन्न हो रही है, उसने बहुत सारे संसार में डस के रख लिया है, उसको मार दो, क्योंकि उसको मिटाने का एक ही उपाय है, उसको मिटाने की एक ही दवाई है कि हमारे अंदर संतोष होना चाहिए, संतोष होगा तो वो आशा अपने आप मिट जाएगी। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु का सबसे बड़ा मंत्र है। कागा काको धन, कागा यानी कौवा, कागा यानी कौवा और कोयल आप जानते हैं, कागा काको धन भरे, कौवा किसका धन लेता है, रे चिंता है या लेता है, चिन्ना, तो कागा यानी कौवा, कागवा ने किसका, कौवा किसका धन लेता है, वो किसी का धन लेता नहीं है, और कोयल कागो देती, और कोयल किसको देती है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि कागा काको धन ले, कि अपने कौवा किसका धन लेता है और कोयल काको देती, और कोयल किसका धन लेती है, मीठा शब्द सुनाएंगे, यानी मीठे शब्द सुना के, मीठे वचन सुना के, मीठे शब्द सुना के, मीठे वचन सुना के जग अवलोक कर ले, पूरा संसार है वो कोयल अपना बना लेती है, क्योंकि जो कौवा होता है वो कड़वा बोलता है, इसलिए कड़वा बोलने पर कोई भी कौवे को पसंद नहीं करता है, लेकिन जो कोयल है वो मीठी बोलती है, कोयल मीठी बोलने पर मीठा शब्द सुनाएगी, यानी मीठा बोलने पर कोयल है वो पूरे संसार को अपना बना लेती है, पूरे संसार को अपना कर लेती है।